यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स UNDESA और विश्व बैंक की 2024 की जनसांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी यूरोप, कुछ एशियाई देशों और दक्षिणी अफ्रीका में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इन दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय देश जैसे लातविया, लिथुआनिया और यूक्रेन में प्रत्येक 100 पुरुषों पर 116 से 118 महिलाएं हैं। ये असंतुलन सबसे स्पष्ट है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी की हार के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत सका। हमने कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। उन्होंने कहा, प्रायश्चित के तौर पर मैं एक दिन का मौन उपवास रखूंगा। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं। NDTV प्रॉफिट के अनुसार वित्तीय विशेषज्ञ 50-30-20 नियम अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे घरेलू वित्त पर दबाव डाले बिना शादी के लिए धन आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसमें आय का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों पर और 20% निवेश पर लगाया जाता है। शादी के खर्चों के अनुसार निवेश का प्लान बनाना चाहिए। T20 एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में रविवार को मैच से पहले टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। मैच में पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से हराया है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 में भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत 56 17% अर्जित अंकों के साथ WTC 2025 से 34 तालिका में चौथे स्थान पर है। इस साइकिल में शीर्ष दो टीमों के लिए संभवतः 66-87% अंक पर्याप्त होंगे। लगभग 64 से 65% अंक तक पहुंचने के लिए भारत को अपने शेष 10 मैचों में से कम 7 जीतने होंगे। भारतीय नौसेना 24 नवंबर 2025 को स्वदेशी युद्धपोत माहे को मुंबई में कमीशन करेगी। कोचीन शिपयार्ड में बना यह ASW जहाज तटीय सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और गश्त में बड़ी भूमिका निभाएगा। 80% स्वदेशी तकनीक वाला माहे तेज, फुर्तीला और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो नौसेना की समुद्री क्षमता को मजबूत बनाएगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ब्रैड हेडन ने ईडन गार्डन्स टेस्ट में भारत की हार पर कहा है कि विराट कोहली की कप्तानी में भारत बड़े स्कोर खड़े कर प्रतिद्वंदियों पर दबाव बनाता था। बकौल हेडन, कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत बहुत कुछ किस्मत पर छोड़ रहा है और साधारण स्पिनर्स भी काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही मनिका विश्वकर्मा से एक एंकर ने वही सवाल पूछा जिसका जवाब देकर 1994 में सुष्मिता सेन ने खिताब जीता था। सवाल था, आपके लिए महिला होने का सार क्या है? मनिका ने कहा, समाज अक्सर हमें कुछ खास भूमिकाओं में देखता है। चाहती हूं कि महिलाएं खुद को इंसान के रूप में देखें। भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लक्समबर्ग में हुए GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पूर्व में वर्ल्ड चैंपियन रहे अमेरिकी तीरंदाज स्टीफन हैंसन को डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सेमीफाइनल में कुशल ने फ्रांस के वर्ल्ड चैंपियन निकोलस जेरार्ड को मात दी थी। कर्नाटक के बेलगावी स्थित कित्तूर रानी चेन्नम्मा मिनी जू में सिर्फ 4 दिनों में संक्रमण से 38 में से 31 ब्लैक बक मारे गए। शुरुआती जांच में कारण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जैसी घातक बैक्टीरियल बीमारी माना जा रहा है। तेज मौतों की यह श्रृंखला जू बायोसिक्योरिटी, स्वास्थ्य निगरानी और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यूपी के बलिया जिले में मंगलवार को रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। पुलिस अधिकारी ओमवीर सिंह ने बताया कि नग्न अवस्था में मिले महिला के शव का सिर गायब है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बकौल पुलिस, आगे की जांच जारी है। बेंगलुरु में MNC में कार्यरत महिला ने साइबर ठगी में 32 करोड़ गंवा दिए हैं। दरअसल सितंबर 2024 से ठगों ने फर्जी ड्रग्स वाले पार्सल का मामला बताकर महिला को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर डराया, धमकाया और 187 ट्रांजैक्शंस में उनकी पूरी बचत निकलवा ली। ठगों ने दिसंबर में अस्पताल में भर्ती होने पर भी महिला पर स्काइप से नजर रखी। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों को मिलाकर 401 मैचों में कुल 985 विकेट लिए थे। उनके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 287 मैचों में 725 विकेट झटके थे। वहीं हरभजन सिंह ने 363 मैचों में 707 विकेट, जबकि कपिल देव ने 365 मैचों में 687 विकेट लिए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान संग मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ना वह ज्यादा सोते हैं ना मैं, हम रात में बात करते हैं, मैं उन्हें लगभग किसी भी समय कॉल कर सकता हूं। ट्रंप ने आगे कहा, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप अपने देश के बारे में सोचते हैं। गूगल ने अपना अब तक का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च कर दिया है। गूगल ने कहा कि यह AI विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह जटिल जानकारी को समझने में अत्याधुनिक तर्क क्षमता और अभूतपूर्व गहराई प्रदर्शित करता है। यह वैज्ञानिक तर्क, गणित, मल्टीमॉडल समझ और दीर्घकालिक एजेंटिक कार्यों पर केंद्रित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कथित भूमिका को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, सलमान को कुछ नहीं पता, ऐसा सवाल पूछकर हमारे मेहमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं। पत्रकार के ABC न्यूज से होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा, फर्जी न्यूज चैनल। अयोध्या यूपी में 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वज फहराया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चित्र, सूर्य का चिन्ह और चिन्ह के केंद्र में ओम अंकित होगा, जो अयोध्या राजवंश के प्रतीक हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ध्वजारोहण किया जाएगा। देन भारत के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 151 रनों का सफलतापूर्वक बचाव कर 30 रनों से मैच जीत लिया। इससे पहले वेस्टइंडीज ने 1997 में भारत के खिलाफ 120 रनों का बचाव किया था। न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत के खिलाफ 147 रन और श्रीलंका ने 2015 में 176 रनों का बचाव किया था। सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों के बस के हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई थी। मदीना के पास हुए इस हादसे में कम से कम 42 भारतीयों के मारे जाने की आशंका है। यह हादसा भारतीय समयानुसार लगभग रात 1 बजे हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब में हुए बस टैंकर हादसे पर पहला बयान जारी किया है। इस हादसे में कम से कम 42 भारतीय तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है। जयशंकर ने शोक जताते हुए कहा, गहरा सदमा लगा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 तय की है। सरकार ने चेतावनी दी है कि समय पर ई-केवाईसी न होने पर किस्तें रोक दी जाएंगी। लाभार्थी लाड़की बहन.महाराष्ट्र.gov.in पर आधार ओटीपी से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर रहे हैं। आईसीसी ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया है। उन्हें 16 नवंबर को रावलपिंडी में श्रीलंका पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के तहत उल्लंघन का दोषी पाया गया। दरअसल बाबर ने आउट होने पर अपना बल्ला जानबूझकर स्टंप पर दे मारा था। ऑफ सोल्ड। दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह चोर है और उनमें ईमानदारी नहीं है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, क्या मैं जनता के सामने इस तरह से पेश किए जाने के लायक हूं? कराची पाकिस्तान में पैदा हुए तलहा अंजुम 30 पाकिस्तान के सबसे बड़े रैप स्टार में से एक है। उन्होंने 2012 में तलहा यूनुस के साथ यंग स्टनर्स की स्थापना की थी। 2024 में तलहा ने कत्तर कराची से डेब्यू किया था और उनके इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तलहा ने गुमान और अफसाने जैसे हिट्स दिए हैं। 8 न्यूज नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर व फोटोग्राफर अनु सूद 32 की लास वेगस में मौत संभवतः ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने पाया कि सूद 4 नवंबर को अपने होटल के रूम में अचेत अवस्था में मिले थे। बकौल रिपोर्ट पुलिस को सूद के शरीर के पास से नारकोटिक्स भी मिले। हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत ने अब तक 18 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 7 जीत, 9 हार और 2 ड्रॉ शामिल हैं। घरेलू सीरीज में टीम ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराया, जबकि न्यूजीलैंड से 0-3 और ऑस्ट्रेलिया से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 को बराबरी पर रही। ईटी के अनुसार भारतीय रेलवे ने कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी जैसे कई अन्य प्रीमियम फूड ब्रांड्स के छोटे आउटलेट लगाने की मंजूरी दे दी है। बकौल रिपोर्ट रेलवे ने इस बात की भी जानकारी दी है कि ये नए आउटलेट अब सिर्फ ई ऑक्शन के जरिए ही दिए जाएंगे और हर आउटलेट 5 साल के लिए मिलेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण की तारीफ की, जिस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मुझे तो तारीफ का कारण नजर नहीं आया, पता नहीं उन्हें कैसे नजर आ गया। बीजेपी के सीआर केशवन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस प्रधानमंत्री की ईमानदार प्रशंसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लाल किले दिल्ली के पास हुए धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों और किराएदारों से पूछताछ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के पीछे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सक्रिय था। जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, जहां के 2 डॉक्टर्स पर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार को मोटरसाइकिल पर सवार सुसाइड बॉम्बर ने अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही खुद को उड़ा लिया। यह घटना बन्नू जिले के सुरानी इलाके के एक ब्रिज के पास की है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को फरीदाबाद हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शाह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हम सबकी साझी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को हम पाताल से भी ढूंढकर सख्त सजा दिलाएंगे। 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोएब नामक हैदराबाद निवासी उस बस टैंकर दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र युवक है, जिसमें सऊदी अरब में लगभग 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हुई। बकौल रिपोर्ट्स, मक्का मदीना जा रही बस जब डीजल टैंकर से टकराई तब वह ड्राइवर के पास बैठे थे। अस्पताल में भर्ती शोएब की हालत के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। तो दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकी जासिर बिलाल वानी की पहली तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। जासिर आतंकी डॉक्टर उमर नबी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है, जो 10 नवंबर के धमाके में फिदायीन हमलावर था। आरोप है कि जासिर ने इस ब्लास्ट ऑपरेशन में अहम तकनीकी सहायता दी थी। बस रिपोर्ट्स के मुताबिक
भोपाल में करीब 40 करोड़ की लागत से तैयार नए नगर निगम भवन में परिषद बैठक के लिए हॉल बनाना अधिकारी भूल गए। इसका एहसास उन्हें भवन उद्घाटन से 1 महीने पहले हुआ। नगर निगम अधिकारी प्रमोद मालवीय ने कहा, पहले हॉल प्लान का हिस्सा नहीं था और बैठक पुराने हॉल में करने का विचार था।